हेलो दोस्तों, मैं अनुप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजनपुर में। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्क एंड टाइम का एक ज़बरदस्त टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम में पूछता है। दोस्तों, वर्क और टाइम का क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में 2, 3, 4 क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा करता है। लोग करते क्या है दोस्तों, देखिए वर्क एंड टाइम के जो चैप्टर होता है उसको कुछ लड़के करते क्या है कि बहुत ही लेंदी सवाल लगाते हैं और एग्जाम में उनको क्या करता है कि मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप केवल मात्र 5 सेकेंड में कर लेंगे सवालों को। आप आसानी से 5 सेकेंड में सवालों को कर लेंगे। चलिए, आज का जो क्लास है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। क्लास में बने रहिए आप, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो चलिए बात करते हैं वर्क एंड टाइम की। देखिए वर्क एंड टाइम के जो टाइप क्वेश्चन के हैं मैं एक एक टाइप से चलता जाऊंगा, बेसिक से एकदम बेसिक से आपका जो भी रहेगा वर्क एंड टाइम में बेसिक से एक एक क्वेश्चन को उठाते चलूंगा, हर एक लेवल के क्वेश्चन को उठाते लेके चलूंगा जो आपके एसएससी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में आपके, इसके बाद एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस जो भी होगा, मल्टीटास्किंग, यूपीएसआई, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को मैं एक लेवल से उठाते लेकर चलूंगा। चलिए आइए तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को लगाइए सर। जी पहला वाला क्वेश्चन लगाइए जी। क्या प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं? लगाइए ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए एक चीज पहले बात कर लेते हैं हम ए की। जो ए है, ए जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, 12 दिन में कर रहा है। जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। ये बोल रहा है ना कि ए 12 दिन में काम कर सकता है या करता है, बी 24 दिन में काम करता है। तो कह रहा है कि जब दोनों मिल के दी काम को करें ना तो कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे, तो ये बताइए। देखिए लेकिन हमें क्या है कि क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क भी नहीं दिया है और नहीं मुझे मालूम है कि टोटल वर्क है कितना। जब टोटल वर्क हमें मालूम रहता तब तो हम निकालते हैं ना कि कितने दिन में काम को कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं, हमें मालूम नहीं कि टोटल वर्क क्या है, तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को निकालेंगे कि टोटल पूरा काम कितना है, उस काम को हम निकालेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या? देखिए उसके लिए करेंगे क्या कि इस दोनों का जो 12 है और ये 24 है, इन दोनों का हम एलसीएम यहाँ पे लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 12 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो आपका 24 आएगा। अब ये टोटल वर्क हो गया, ये आपका 24 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो अगर हम ए का देखें कि ए जो है 12 दिन में काम को समाप्त कर लेता है, यानी अगर 24 काम रहता है तो ए 12 दिन में समाप्त कर लेता है। तो अगर हम ये देखें कि ए एक दिन में कितना काम करता है, देखिए टोटल काम 24 और ए जो है वो 12 दिन में समाप्त करता है, यानी 12 दिन में भाग देंगे तो 2, यानी कि कहने का मतलब ये आ गया कि टोटल वर्क में अगर उसके दिनों की संख्या जो समाप्त कर रहा है कार्य अगर हम भाग देंगे तो जो आएगा वो एक दिन का काम उसका आ गया कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तभी तो 24 दिन में 24 काम है तो 12 दूना के 24, 12 दिन में समाप्त कर लेगा। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है। अगर उसी तरह 24 में अगर हम बी वाले से भाग देंगे 24 से तो कितना हो गया? 1, यानी टोटल 24 काम है और ये 24 दिन में समाप्त कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 1 काम करता होगा। एक दिन में इसका 1 काम करता है, इसीलिए तो 24 दिन में 24 काम समाप्त कर लेता है। तो ये इसकी एफिशिएंसी होती है। इसी चीज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 12 में 12 का ए का देखा जाए अगर एक दिन का काम तो 24 में 12 का भाग देंगे तो 2 काम आएगा एक दिन का। इसी तरह इसका देखा जाए बी का तो एक दिन का इसका काम कितना आएगा? 1 काम आ गया। ठीक, ये एफिशिएंसी होती है। अब आपसे पूछा है कि दोनों अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। तो बात करते हैं मिल के जब कर रहे हैं तो यानी कि एक दिन का काम 2 इसका है
और बी के एक दिन का काम 1 है, तो दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये टोटल दोनों कितना हो जाता है 3 काम, यानी एक दिन में दोनों मिलके कितने काम करेंगे 3 काम, और टोटल काम कितना है 24। टोटल काम आपका कितना है 24, और दोनों मिल के काम करेंगे तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है और ये एक दिन में 1 काम, तो एक दिन में अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे 3 काम, तो यानी ये 3 भाग दे देंगे 8 दिन, यानी 8 दिन में उस काम को दोनों मिल के समाप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए देख लीजिए। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए ए जो है 10 दिन में समाप्त कर रहा है, जो बी है इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी ए उस काम को 10 दिन में ही लगा रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में लगा रहा है। कह रहा है कि दोनों जब मिल के काम करेंगे ना तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए टोटल वर्क हमें नहीं दिया, तो हम पहले क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे कि वर्क कितना है, कितना काम हमें करना है, जबकि यहाँ पे ये बोला है कि ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए यहाँ से इन दोनों का एलसीएम। यदि देखिए एलसीएम जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही निकालेंगे इन चीज़ों का, बस आप ऐसी संख्या ले लीजिए जिससे कि 10 से भी भाग देने पे वो कट जाए और 15 से भी भाग देने पे वो संख्या कट जाए, वही उसका टोटल वर्ग हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं तो 30 इससे भी कट जाएगा, इससे भी, और इसका एलसीएम भी निकालेंगे तो 30 आएगा। ठीक, तो ये 30 आ गया। अब देखिए ए का एक दिन का काम निकालेंगे, तो देखिए 10 दिन में काम को पूरा करा है, टोटल काम 30 है, तो 30 में जब 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 3, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। उसी तरह 15 में 30 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल काम कितना है 30, दोनों मिल के काम करेंगे यानी कि 3 + 2, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना होगा, एक दिन में 5 काम करने लगेंगे, भाग दे देंगे तो दोनों मिल के काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे 6 दिन में। देखिए ए अकेला 10 दिन में वो समाप्त कर ले रहा था, बी अकेला 15 दिन में, जब दोनों मिल जाएंगे ना तो वो 6 दिन में ही समाप्त कर देंगे। तो ऐसे सवालों को आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एलसीएम टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, ये आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क निकाल लीजिए आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। सब ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लगाइए सर तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों यदि वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों बस आपसे हमारी यही एक विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, और जो व्यूअर्स नए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें एक अंदर से ना मोटिवेशन मिलती रहे कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे ने उसको फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अंदर से हौसला मिलता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन लगाइए सर, लग गया। चलिए, यदि राम किसी कार्य को, देखिए क्या कर रहा है, यदि राम किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है और श्याम समान कार्य को 8 घंटे में स्वतंत्र रूप से समाप्त कर सकता है, तो वे एक साथ कार्य कब समाप्त करेंगे। देखिए जो राम है ये आपका 8 घंटा में काम कर रहा है, 8 घंटा, और जो ये श्याम है उसी काम को क्या कर रहा है, देखिए ये 4 घंटा है और ये 8 घंटा में समाप्त कर रहा है, यही आपसे क्वेश्चन बोला। तो अब देखिए टोटल काम कितना है नहीं मालूम, तो टोटल पहले वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, इसी का एलसीएम, तो आप क्या कर सकते हैं 8 ले सकते हैं, 8 लेंगे तो 8 से ए भी कट जाएगा, 8 से ए भी कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा और 8 से 8 भी कट जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, या कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे ये भी कट जाए और इससे भी भाग देने पे कट जाए। चलिए अब इसका देख लिया जाए कि एक दिन का कितना काम है। देखिए
राम क्या करता है कि 4 घंटा काम करता है किसी, या देखिए टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल आपका क्या है, वर्क है। तो अगर 4 घंटा काम करके 8 काम है वो 4 घंटा करके समाप्त कर देता है। तो अगर देखा जाए कि इनका जो रेशियो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो जिसे देखा जाए तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 आ गया। और इनका 8 आवर्स में देखा जाए तो 8 का भाग देंगे इसमें 8 में तो 1 आ गया। कह रहा है कि दोनों मिल के अगर काम करें तो कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। मतलब ये कि प्रति घंटा 2 घंटा काम करेगा तो 4 घंटे में क्लियर होगा, यानी कि 1 घंटे में 2 काम करेगा और ये 1 घंटे में 1 काम करेगा, तभी तो 8 घंटे में 8 काम समाप्त हो जाएगा। तो जब टोटल वर्क कितना 8, दोनों जब मिल के काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1 कितना हो गया 8/3, ये घंटा में आ गया। लेकिन आपके सामने विकल्प दिया होगा मिनट में, तो आप करेंगे क्या कि 8/3 घंटा को मिनट में बदल देंगे, तो 3 से कटेंगे 0, 8 दूना के 16, 160 मिनट्स हो जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक। या घंटा में दिया रहेगा तो यहाँ छोड़ देंगे, मिनट में दिया रहेगा तो 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत बढ़िया, एकदम लगे रहिए आप लोग, अच्छे से मन से पढ़िए, एकदम सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी दोस्तों। चलिए, ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा कर सकता है और b इसे y दिनों में पूरा कर सकता है। यदि a और b दोनों एक साथ काम करें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए, a है किसी कार्य को x दिन में, b है किसी कार्य को y दिन में कर रहा है, ठीक। ये क्या कर रहा है कि x दिन में और ये आपका y दिन में। टोटल कार्य नहीं मालूम है, आप टोटल यहाँ से निकालिए। देखिए अगर बात किया जाए, देखिए टोटल काम, तो हमें कोई ऐसा यहाँ पे वर्क लेना है जिससे कि x से भाग देने पे भी वो कट जाए और y से भाग देने पे भी आपका कट जाए। तो क्या मैं x y यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं। देखिए अगर x y हम ले लेंगे तो x से भाग देंगे तो कट गया, y बचा, y से भाग देंगे तो y कट गया, x बचा, यानी भाग चली जा रही है। मैंने क्या बताया कि ऐसी कोई संख्या लेना जिससे इससे भाग देने पे भी कट जाए और इससे भी भाग देने पे कट जाए। तो ये आपका टोटल होगा। एफिशिएंसी इसकी निकाल लिया जाए कि इनका 1 दिन का काम कितना है, तो x दिन में कर रहे हैं, टोटल काम x y है, तो x और y में जब x से भाग देंगे तो ये कटा, बचा आपका y, यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, y आ गई, तो ये आपका y, और इस y से इसमें देंगे तो आपका x। मतलब इनके 1 दिन का काम 1 दिन में y काम करता है और b 1 दिन में x काम करता है। जब दोनों मिल के काम करेंगे, देखिए टोटल वर्क कितना x y अपान, जब दोनों मिल के करें तो ये x ये y, x और ये आपका y, यही बोला है ना। जब आपका देखिए मिल के मतलब क्या हो गया, x प्लस y जोड़ दिया गया। अब ये तो कटेगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टोटल ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अलग अलग क्या करते हैं इसको, देखिए 20, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए जो है वह कितने दिन में कार्य कर रहा है, 20 दिन में, बी जो है उसी काम को 12 दिन में, सी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ मिल के काम करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो एक चीज देखिए, क्वेश्चन में आपको टोटल काम दिया है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टोटल काम दिया है, नहीं दिया है, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। अभी मैंने बताया था टोटल वर्क आप निकालेंगे कैसे। तो देखिए पहले 2 था तो आप निकाले थे, 3 था तो आप वैसे ही काम करेंगे। देखिए ऐसी कोई संख्या लेंगे जिससे ये टोटल कट जाए, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे इन सभी संख्याओं से भाग देने पे कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं तो 20 से भी कट गया, 12 से भी कट गया और 15 से। एफिशिएंसी निकाल लिया जाए तो 20 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार में, 3 बार में। चलिए 15 का इसमें देंगे तो ये एफिशिएंसी 4 आ गई, और इसमें अगर 12 से देंगे तो 12 5 6 60 5 आ गया, ठीक। ये आपका टोटली आ गया। अब देखिए मतलब ये है कि टोटल वर्क 60 है, अगर ए 20 दिन में समाप्त करता है तो अगर देखा जाए तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम। कैसे निकला, 60 में 20 का भाग दिए,
बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये कैसे निकला, 60 में 12 का भाग दिए तो। सी 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा कि 60 काम समाप्त कर लेगा, तो 4 दिन लगेगा उसको। ठीक, अब कह रहा है तीनों मिल के काम करें, तो टोटल काम कितना 60 है। इसी टोटल काम 60 को ही अगर तीनों मिल के करें तो कितने दिन समाप्त कर देंगे, तो तीनों को मिला दीजिए, 3, 5 और ये 4। ये एक दिन में 3 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा इनका, 12 काम कर देंगे। भाग दे दिया जाएगा 5 दिन। 5 दिन में ये टोटल काम को क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक टाइप वाइज बेसिक से चलते चलेंगे एकदम, आप घबराइएगा मत दोस्तों। एक से एक क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे एकदम कि आप देखते रह जाएंगे कि वाकई नहीं सर ने क्लास कराई अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। जी जी नहीं, 6 नंबर पे क्वेश्चन होगा आपको, देखिए वही लगाइए। ठीक है सर। चलिए आपके सामने क्वेश्चन होगा, x, y और z क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करना हो तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए a है, a नहीं है आपका, x है, ये y है, ये आपका z है। ये टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में 24। a 24 दिन में, b 5 दिन में और ये आपका c 12 दिन में समाप्त करते हैं। फिर वही काम, टोटल वर्क मुझे दिया नहीं है, टोटल वर्क क्वेश्चन में पता नहीं है, हमें टोटल वर्क मालूम नहीं है, तो हम टोटल वर्क क्या करेंगे, पता करेंगे। टोटल वर्क पता कैसे करेंगे, इन्हीं तीनों का एलसीएम या कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वही आपका टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे टोटल वर्क तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका 120 आएगा। चलिए आपका 120 आएगा। अब देखिए एक चीज़, अगर इनका देखा जाए कि यक्स 24 दिन में समाप्त करते हैं तो यक्स एक दिन में कितना काम करता है, तो 24 का इसमें भाग देंगे आपका, तो कितनी बार में जाएगा, 24 5 120। अब इसमें देंगे 5 का देंगे। अब देखिए y का एक दिन का काम, तो 5 दूना 10 और 5 चौक का 20, 24 आ गया। ये देखिए अब कि z 12 दिन में समाप्त करता है, तो z एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए टोटल काम में उस दिन की संख्या से भाग दे देंगे। टोटल काम 120 जैसे है, 120 में अगर ये z का 12 है, भाग देंगे तो आपका आया 10, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है। ठीक, एक दिन का उसका काम 10 आ गया। कह रहा है कि तीनों जब मिल के काम करेंगे ना तो उस टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 120। तीनों मिल के काम करेंगे यानी 5 काम करता है एक दिन में, x और y एक दिन में 24 काम करता है और z एक दिन में 10 काम करता है। ये टोटल 120, इसको जोड़ दिया जाए। देखिए आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39। देखिए 5 4 29 10 39 आ गया, ये 39 आ गया। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको, या 40/13 आ जाएगा। 3 से कटा देंगे इसको तो 40/13, ये 40/13 दिन इनको क्या करेगा, लगेगा समय। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, एक बार देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कुछ नहीं है, यक्स 24 दिन में काम करता है, वाई 5 दिन में और जेड 12 दिन में काम करता है। हमें टोटल काम मालूम नहीं था, हमने टोटल काम निकाल लिया। मैंने आपको बताया कि टोटल काम इनका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा, या कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे इससे भाग देने पर ये संख्या कट जाए। मैंने 120 ले लिया, ये आपका कट गया। मैंने निकाल लिया कि अगर कह रहा है कि तीनों मिल के काम करें तो पहले हम तीनों मिल के काम करेंगे तो पहले हम ये निकाल लें कि नहीं यक्स जो है वह एक दिन में कितना काम करता है, तो टोटल काम 120 और 24 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए 120 में 24 से भाग दे देंगे तो ये 5 आ गया। उसी तरह इसमें उसी तरह इसमें आ गया। अब तीनों एक दिन में 5 काम, एक दिन में 24 काम, एक दिन में 10 काम, तो एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 39। टोटल काम 120, 39 भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और जितना हो सके अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।